वाले बच्चों, आपको कल जो सूत्र लिखाए थे वो तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। उन सूत्रों के द्वारा ही इन सवालों को हम आगे निकाल सकते हैं। अब आपकी जो प्रश्नावली है परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप, ये जो आपकी प्रश्नावली दी गई क्षेत्रफल और परिमाप वाली, इसमें हम सवाल निकालते हैं। आगे कल जो 11.1 में एक सवाल करवाया था, अगला सवाल करवाते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि श्रीमती कौशिक के पास एक वर्गाकार प्लाट है और उस प्लाट की भुजाएं हैं 25 सेमी, यानी उसके पास में इस प्रकार से एक वर्गाकार प्लाट है जिसकी भुजा कितनी है, 25 मीटर है। कितनी है, 25 मीटर है। और उसके चारों ओर वो बगीचा लगाना चाहती है, बीच में उसके घर है। ये उसका यहाँ पर मान लो एक आयताकार घर है। इसमें ये बगीचा विकसित करना चाहती है। ये इसकी है 15-20 मीटर और ये भुजा है 15 मीटर। अब इसका ये जो भाग बच गया है, यहाँ पर ये बगीचा लगाना चाहती है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल निकालते हो, सीधा सूत्र लगा लो। यहाँ सीधा सूत्र लगा लो आप, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, या घर का क्षेत्रफल। प्लाट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल लिख दो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। 25 का होल स्क्वायर माइनस 20 गुणा 15, 625 माइनस 15 30, 325 वर्ग मीटर। यानी बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 325 वर्ग मीटर है। बगीचे के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जो तो किसका आ जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता ही है भुजा गुना भुजा, और घर का आयताकार दे रखा है तो लंबाई गुना चौड़ाई। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा दिया तो कितना आ गया, 625 वर्ग सेमी। कितना आ गया, 625 वर्ग सेमी आ गया। आगे कह रहा है कि एक आरेख है, एक बगीचे कार में मध्य में आयताकार और किनारों पर अर्धवृत्ताकार है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप और अर्ध, यानी इस प्रकार से आपने देखा होगा कैप्सूल, ये इस प्रकार से बनाया गया। ये इतना तो आयताकार हो गया, बीच का भाग दो, और ये क्या है इसका अर्धवृत्ताकार। दोनों सेम आएंगे अर्धवृत्ताकार वाले। तो इस अर्धवृत्ताकार, अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीज याद करने हैं। इसमें कह रहा है कि ये पूरी भुजा है वो 20 की है, 20 मीटर। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी भुजा दी है मैंने 20 मीटर। और इसमें कह रहा है कि ये इसका व्यास ये कितना है, 7 मीटर। ये जो भुजा है ये कितनी है, 7 मीटर है।
अब देखो आयत का परिमाप निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 20 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा आयत ये पूरी यहां से लेकर यहां तक दी है 20, ये पूरी 20 दी है बेटा, तो ये यहाँ तक ये देखो पूरी 7 की है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7 बटे 2, r बराबर कितना आ जाएगा 3.5, यानी 20 में से ये 3.5 ये 3.5 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 7 यानी 13 मीटर। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी। 2 कोष्टक 13 प्लस 7 2 20 40 मीटर तो आयत का परिमाप कह सकते हैं क्या 40। इस आकृति का परिमाप करना तो यही निकालेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये भुजा हमें बाहर नहीं दिख रही है दोनों तरफ, तो इसमें केवल कितना जोड़ सकते हैं हम, 13 और 13 ही जोड़ सकते हैं, यानी 13 की भुजा ये बच गई, 13 की भुजा ये बच गई, तो 13 प्लस 13 बराबर 26 आ गया वर्ग का, ये आयत की भुजा मीटर। और अब इसमें प्लस कर देते हैं, यानी 26 प्लस 2 पाई r, 26 गुणा 2 गुणा प्लस 22 बटा 7 गुणा 3.5, ये कट गया 0.5 बार, 11 गया 22, 22 और 26 जोड़ दिए कितने आ गए 48 मीटर, यानी इसका परिमाप तो गया 48 मीटर। अब अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र काम में लेंगे, ये उस समय काम में आएगी 60 से वाली, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल पूरी आकृति का, आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 13 गुणा 7 प्लस 22 बटा 7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ये करके 0.5 बार 11 और 38.5 तो यह आ गया, और 13 सत्ती 91 और ये दोनों जोड़ दिए 0.5 और 38 में से 9 घटाए 29, 129.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति का अगर परिमाप निकालते हैं तो देखो ये भुजा पूरी कितनी है, ये यहाँ तक 13 की है, तो 13 जोड़ दिए 26, ये और ये निकालते हैं तो ये दोनों अर्धवर्ती साइड में, अर्धवर्ती साइड में पूरा जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्त बन जाता है। तो वर्त की परिधि निकाल लेते हैं, वर्त की परिधि 2 पाई r इस 26 में जोड़ देते हैं तो 48 मीटर, तो इसकी क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 129.5। अगला सवाल है कि फर्श बनाने के उपयोग में लिए जाने वाले टाइल का आकार समांतर चतुर्भुजाकार है, जिसका आधार 24 सेमी और संगत ऊंचाई 10 सेमी है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितने फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता सर आप टाइलों को किसी भी रूप में कह सकते हैं, यानी एक समांतर क्षेत्रफल कितना है
क्षेत्रफल अगले ने दे रखा है 1080 वर्ग मीटर दे रखा है। अब टाइल का माप क्या है? टाइल है समांतर चतुर्भुजाकार, यानी टाइल इस प्रकार से बनी हुई है। तो टाइल का माप बराबर क्या है? उसकी आधार तो है, उसका आधार बराबर क्या है 24 सेमी और ऊंचाई है 10 सेमी। ये 24 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। अब देखो ये वर्ग मीटर में है और ये सेमी में है। ये वर्ग मीटर में है और ये किस में है? सेमी में है। तो इसको निकालने के लिए इनका माप 1 कर देते हैं, यानी या तो उसको सेमी में कन्वर्ट कर देते हैं या मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में करते हैं तो इसका 100 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.24 मीटर। और ये करते हैं तो 0.1 मीटर आ गया। क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई। यह लिखा था ना आपको 0.24 गुणा 0.1। इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0.024 वर्ग मीटर। एक टाइल का क्षेत्रफल यह आ गया। अब टाइलों की संख्या बराबर क्षेत्रफल में टाइल, एक टाइल का जो क्षेत्रफल है उसका भाग देंगे। टाइलों की संख्या बराबर क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल है 1080 वर्ग मीटर बटा 0.024, यानी ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या ले जाएंगे? 3 जीरो ले जाएंगे। अब नीचे 24 आ गए, 24 से को काट दिया 94, 4 बार बच गए 12, 120, 24 120, 45,000 टाइल चाहिए। कितनी टाइल चाहिए? 45,000 टाइल। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45,000 आ जाएगी। समझा नहीं है? दोबारा देख लो। क्षेत्रफल 1080 दिया गया आगे अगले के द्वारा, और टाइल का माप का आधार कितना है? 24 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का इसमें भाग दे देते हैं। अगर किसी चीज़ को चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं? 100 का भाग दे लेते हैं और 100 का भाग देके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 का 24 में भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.24 मीटर, और 10 में 100 का भाग देते हैं तो 0.1 मीटर आ गया। अब क्षेत्रफल निकालने का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। सूत्र क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका कितना था? 0.24 और ऊंचाई कितनी थी? 0.1। इसको गुणा करते हैं, देखो बेटा गुणा करते हैं तो ये वैसे तो 24 को 1 से गुणा करते हैं तो 24 ही होते हैं, लेकिन 3 अक्षरों का दशमलव है तो कितने? 3 अक्षर लगाने के, यानी जो 2-4 है उसके पहले 0 लगा के, पहले पॉइंट लगा के फिर 0 लगा के इसको करेंगे।
समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये यहाँ तक कर लेंगे। फिर टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल क्षेत्रफल में टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। कुल जो क्षेत्रफल है उसमें टाइल के क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से टाइलों की संख्या आ जाएगी 45,000। अगला सवाल आपको दिया गया है कि एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए दानों को भोज्य पदार्थ के टुकड़ों चारों घूम रही है। भोज्य पदार्थ के टुकड़ों को चक्कर लगाकर, तो वर्ग की वर्ताकार है, ये 3 आकृतियां दी गई है अलग अलग। तो इसमें सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी ज्ञात करना है कि कौन से में ज़्यादा चलना पड़ेगा उसको। एक तो 3 आकृतियां अलग अलग दी गई है, एक तो आकृति अर्धवर्ताकार है। एक तो अर्धवर्ताकार हो गई, एक आकृति है यानी वो आयताकार भाग में चलकर इस प्रकार चलती है, और एक आकृति वो इस प्रकार चलती है। अब इसका हम निकालते हैं तो कि कौन से में ज़्यादा चली। अब इनका सबका माप दिया है, ये पूरी है 2.8 सेमी, ये जो आकार दिया है ये 1.5 और इस साइड में है 2.8। इसमें जो चल रही है वो ये जो है वो तो है 2.8 और ये है 2 सेमी और ये भी 2 सेमी। अब देखो इसका निकालते हैं तो ये तो अर्धवर्त हो गया, यानी पाई आर प्लस 2.8, ये पूरी रेखा 2.8 की है, और ये पाई आर का 22/7 गुणा 2.8 कट गया 0.4 बार। 8.8 प्लस 2.8 बराबर कितना आ गया 11.6 मीटर, ये सेमी। ये तो कितनी चलेगी 11.6 सेमी। इसका निकालते हैं तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 हो गई, ये 2.8 हो गई, और ये अर्धवर्त है यानी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस पाई आर। 1.5 3 3 2 5.8 तो ये हो गया प्लस 22/7 गुणा 2.8, ये कर गया 0.8 बार, और नहीं 0.4 बार। इसको गुणा किया तो ये कितना आ गया 22/88, 5.8 प्लस 8.8, ये जोड़ दिया 6 8 5 13 14.6 सेमी। इसका निकालते हैं तो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 प्लस 2 प्लस ये पाई आर। वैसे 2 पाई आर होता है लेकिन ये अर्धवर्त बन रहे हैं, इसलिए 1/2 2 पाई आर लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर आएगा 4 प्लस 22/7 गुणा 2.8, ये कट गया 0.4, 4 प्लस 8.8 बराबर 12.8 सेमी। अब सबसे ज़्यादा कौन से में चली आकृति, ये मान लो ए थी, यह आकृति बी है और यह आकृति सी है। इसमें ज़्यादा कौन से में चली, आकृति बी में चली। इनको निकालने का तरीका, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि यानी वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर, अर्धवर्त की 1/2 गुणा 2 पाई आर।
2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई आर ही बचता है। तो ये पाई आर प्लस ये नीचे वाली रेखा 2.8 यानी पाई आर प्लस 2.8 तो कितना आ गया 11.6। इसका निकालते हैं कि ये तो आई कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये परिधि जोड़ देंगे कितना जाएगा 14.6। और इसी प्रकार इसमें निकलते हैं ये 2 की एरिया 2 से निकली और ये अर्धवृत्त का परिमाप निकाल दिया। तो इस प्रकार से आकृति कौन सी हुई बी, आकृति कौन सी हुई बी। ये आपकी प्रश्नावली हुई। अगली प्रश्नावली 11.2 आपको कल स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।